आता है मैं आपको कोई चीज़ दिखानी है, मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हैरत में ना पड़िएगा। अच्छा, कुकर की आवाज़ आ रही है तो हो सकता है मेरी आवाज़ दबे, मगर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि ज़ोर से बोलूँ। अच्छा, ये आप देखें ना, मैंने थंबनेल भी दिया। अच्छा, ये आप देखें कि ग्लिंट है, ग्लास एंड हाउस होल्ड क्लीनर। मगर मैं आपको बता दूं कि ये बॉटल ज़रूर ग्लिंट की है, मगर इसके अंदर ग्लिंट है नहीं। सही है। ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये मैंने खुद घर पे बनाया है। और यूट्यूब से जहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अच्छी, अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो उससे बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो ये ग्लिंट की बॉटल थी और इसमें ग्लिंट जो था ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर। अच्छा, इसका कलर जो ब्लू ब्लू था वो इसी वजह से कि इसमें इतना सा ग्लिंट रह गया था। तो मैं ऐसे ही वीडियो देख रही थी तो उसमें मुझे DIY जो है, वो DIY कहते हैं कि डू इट योर सेल्फ, मतलब जो आप घर पे ख़ुद से रेमेडीज़ वगैरह करते हैं, होम रेमेडीज़ या इस तरह की किचन से रिलेटेड चीज़ें। तो उसमें मैंने देखा तो यहाँ मेरे पास ग्लिंट की बॉटल थी, इसमें इतना सा ग्लिंट रह गया था, इतना सा बिल्कुल नीचे। तो उसमें था कि आप ज़ाहिर है ये बॉटल्स आप लेते हैं तो काफ़ी आपको महंगी पड़ जाती है, कभी कभी आप भूल जाते हैं लेना। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास घर में मौजूद है वो सारी चीज़ें जिससे आप ये स्प्रे बना सकते हैं। और यकीन मानिए कि मैंने जब से ये स्प्रे बनाया, एक तो क्वांटिटी में ज़्यादा बन गया, दूसरा ये कि उससे जो रिज़ल्ट आता है वो ग्लिंट से भी नहीं आता। अब इसमें क्या चीज़ है, सिंपल, इसमें पानी है, सिरका है, और आपके पास जो भी मैक्स लिक्विड है, लिक्विड सोप है, वो डाल दें। अगर आपके पास कोई खुशबू वाला एसेंस है तो वो डाल दें। तो मैंने इसमें जो है वो 2 कप पानी डाला है, आधा कप जो है वो मैंने सिरका डाला है। सिरका सबके घर में होता है और पानी भी सभी के घरों में होता है। और लिक्विड सोप डाल दें, या लिक्विड आपका डिश वॉश है वो डाल दें। तो मैंने लिक्विड सोप डाला है जो बर्तन धोने का होता है, विम। वो डालने के बाद मेरे पास खुशबू वाला एसेंस नहीं था तो इसकी अपनी खुशबू भी अच्छी है। तो वो डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से चलाएं। और आप रात को, दिन में जितनी दफ़ा भी आप अपनी स्लैब साफ़ करते हैं, चूल्हे साफ़ करते हैं, आप इसका स्प्रे ऐसे कर दें। ये देखिए जैसे मैं स्प्रे कर रही हूँ। उसके बाद जो आपकी स्लैब में ना एक चमक आ जाती है। अब देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैं कर दिया, ठीक है। और ये ऐसा है कि ख़त्म हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है कि ख़त्म हो गया तो अब दोबारा नहीं आ सकता, दोबारा से आप बना लें। अब ये आपने साफ़ कपड़े से स्लैब जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिए। इससे ये रहता है कि दिन में आप कितनी दफ़ा भी चाहे, आप ग्रेंट होता है या कोई और चीज़ तो आपको रहता है यार इतना महंगा है तो अब इसको बार बार कहाँ इस्तेमाल करना है, सिर्फ हम शीशों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो आप स्लैब भी साफ़ कर सकते हैं, अपने शीशे भी साफ़ कर सकते हैं, अवन भी और चूल्हे भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सोप है, सिरका है, और ऑब्वियसली आपका जो है वो पानी तो शामिल ही है। तो अब ये देखें कि आप मैं आपको सारा पूरा स्लैब साफ़ करके दिखाती हूँ। और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको ये भी नहीं रहेगा कि यार इतना सारा इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये देखें अभी मैंने पूरी स्लैब जो है वो साफ़ की है, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो ये देखिए, अब आप देखेंगे कि पूरी जो है वो स्लैब जो है वो साफ़ सुथरी हो गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह मैं आगे की सारी स्लैब साफ़ कर लूँगी। ये टाइल्स वगैरह जो भी आपके हैं, चूल्हे, इससे आप साफ़ कर सकते हैं, सब चीज़ें आप कर सकते हैं ना। तो ये होममेड चीज़ होती है, आसान ही रहती है। आपको कोई चीज़ ख़त्म हो गई, और सिरका तो वैसे भी आप जैसे बर्तनों में भी लगाए ना सिरका, अगर ख़ासतौर पे ऐसे बर्तन है जैसे पीतल के, चांदी के सिरका, तो उससे वो चीज़ें साफ़ हो जाती है। तो ये छोटी सी टिप थी जो मैंने कहा मैं आपको देती हूँ। इसी तरह चूल्हे को भी आप इस पर लगाएं, और आपके ये स्कॉच ब्राइट टाइप की चीज़ें होती हैं, उसको साफ़ करें तो चूल्हा भी साफ़ हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी एक होम रेमेडी जो मैंने आपको बताई है किचन से रिलेटेड। मज़े की बात ये है कि देखिए मैं टाइल्स पर भी आप कर सकते हैं। अब मैं टाइल्स पर कर रही हूँ ना, क्योंकि ये पोर्शन है, उसके सामने जो है वो टाइल है, तो ज़्यादातर ये होता है कि वो खाना पकता है तो चिकनाई जो है इधर आ जाती है। खैर उनको साफ़ करते रहते हैं, मगर फिर भी आप देखें कि मैंने अभी साफ़ किया है ये लिक्विड डाल के जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो उसके बाद भी ये देखिए कितनी जो है ना इसमें से, ये देखिए मेरा पूरा स्कॉच ब्राइट जो है वो काला हो गया, ये आपको दिख रहा होगा ना। तो बस यही होता है कि छोटी छोटी सी रेमेडीज़ जो आप कर लिया करें, आपकी चीज़ें भी साफ़ रहेंगी। और बात है कि हेल्पर वगैरह जो होते हैं वो काम आपकी आसानी तो होती है उनसे, मगर वो कुछ काम ऐसे करते हैं जो कि बस जल्दी से कर लेते हैं। डीप क्लीनिंग हमेशा आप खुद ही कर सकते हैं।
और अगर करवानी भी है तो अपने सामने आप करवा सकते हैं ना, क्योंकि उनसे आप छोटे हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें तो कौन कर सकते हैं। यहाँ पे चिकनाई भी है, ऊपर तक गई है। तो देखिए, तो मैं यहाँ पर भी फिल कर दूँगी। ज़रा सी एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे ये पोर्शन था, अब यहाँ बर्तन धुलते हैं तो ज़ाहिर है जो आपका हेल्पर होते हैं वो जल्दी जल्दी धो देते हैं, तो डीप क्लीन नहीं करते वो उस चीज़ को। तो अभी मैंने दोबारा से ये नल, ये सारा सोप का एरिया, दीवार, ये सारे जो स्विच है, या स्विच देख रहे हैं ये ब्लर क्यों हो रहा है, ये स्विचेस वगैरह मैंने अभी सब साफ़ किए। तो रोज़ ना भी सही, मगर एक दिन छोड़ के या जब आपको टाइम मिले तो खुद जब आप देखते हैं ना चीज़ों को, तो ही सही रहता है। क्योंकि वो लोग जाए जल्दी जल्दी काम को निपटाते हैं कि जल्दी जल्दी करके हम बाहर जाएं या बस फारिग हो जाएं। तो हमेशा ये डीप क्लीनिंग वाली चीज़ें आपको खुद ही देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप खुद नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा, चीज़ें मज़ीद ख़राब होती रहेंगी। तो जब आप खुद देखते हैं तो फिर आपको पता रहता है कि अच्छा ये चीज़ ख़राब है। और करवाने के लिए काम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, उसके लिए भी आपको खुद उठना पड़ता है, ऐसे खुद ब खुद से कोई काम नहीं हो जाता। ये तो किचन की क्लीनिंग करके मैं आ चुकी हूँ, और मैंने जो है वो अपना मोबाइल जो है ना वो टेबल पे सेट किया है, क्योंकि हाथ में नीले और ना दर्द हो जाता है। तो बस अभी मैं ऑरेंज लेकर आई थी, राफ़े लेकर आया था, और अभी राफ़े जो है वो आई थिंक मौसम्बी का जूस लेकर आया था, वो भी बहुत मज़े का था। तो हाफ़ मैंने पिया था, हाफ़ ग्लास, थोड़ा सा हाफ़ से कम थोड़ा मनाल ने पिया था, और 150 रुपये में काफ़ी अच्छा था वो। उसका मैं ब्लॉग भी कर रही थी, मैंने आपको दिखाती। तो इस तरह के फ्रूट्स ख़ास तौर पे सर्दियों में जो है वो ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट और माल्टे, कीनू जो भी होते हैं ना, खाने चाहिए, क्योंकि इससे विटामिन सी आपका बढ़ता है। विटामिन सी जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर ये एक मिसकंसेप्शन है कि नज़ला है, खांसी है तो मत खाओ, मगर मौसम का फल है, अगर अल्लाह ताला ने इस मौसम में उतारा है तो कोई उसका नुकसान नहीं है। हाँ, मगर उसके साथ आप कुछ ऐसी चीज़ ना खाएं जो एक दूसरे से लड़ती हो ना, कहते हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पर, क्या हुआ, कहाँ जा रही है? अच्छा, मैं मनान से कह रही थी कि हम जा रहे हैं ज़रा चक्कर लगाने, इन लोग को चक्कर लगाने का बहुत रहता है। और तो मैं कहती कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं हमारे इन-लॉज़ यहाँ पे कहते हैं कि तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना है, या खरबूजे के ऊपर या तरबूज के ऊपर पानी नहीं पीना, या उसके ऊपर दूध नहीं पीना, क्योंकि वो पेट में जाके पत्थर बन जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस हद तक सच्चाई है, मगर उनके ख़ानदान में किसी के साथ ऐसा हो चुका है कि उसने तरबूज खाया, उसके ऊपर पानी पी लिया या दूध पी लिया, तो उसकी कुछ देर बाद डेथ हो गई। तो इस तरह से होता है। मछली खाने के बाद आप पानी ना पिए, उससे चेहरे पर वाइट निशान हो जाते हैं। तो कुछ ख़ास में ख़ास मछली होती है, मगर एक डर बैठा हुआ है डर, तो इसलिए अवॉइड करनी चाहिए। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल कीनू खाना चाहिए, कीनू खाने से कुछ नहीं होता, तो आप भी खाएँ, मैं भी इंजॉय करती हूँ। और जैसे मैंने कहा ना कि किचन की क्लीनिंग हो या कोई भी क्लीनिंग हो, अगर डीप क्लीनिंग करनी है तो आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। या अगर आप अपने हेल्पर से करा रहे हैं, मेड से करा रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि बगैर इन्वॉल्वमेंट के ना कोई खुद से कुछ नहीं करता। वो फिर चाहे वो कहीं की भी मासियाँ हों, वो फिर ऊपर ऊपर से करती हैं, तो आपको खुद अगर चीज़ें हटा कर आपको देनी पड़ती है कि अच्छा यहाँ से निकालूँ। या अभी किचन में थी, जैसे मैं, तो हमारे हेल्पर होते हैं, तो वो जब कहो तो वो करते हैं, या देखते हैं कि अच्छा बाजी खुद कर रही है तो कहते हैं हटें हम कर दें, मगर ख़ुद से आपको चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ती है कि क्या चीज़ गंदी हो रही, क्या चीज़ नहीं, तो उसको साफ़ करना है। अब जैसे कि मैंने ये आपको जो लिक्विड का आपको मैंने दिया है, ये सिरका, पानी और लिक्विड सोप सबके घरों में होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ब्लेंड का इंतज़ार करें कि ब्लेंड आएगा तो साफ़ होगा। नो, आप घर पे ही बॉटल है, कोई स्प्रे वाली बॉटल है जो हर घर में होती है, जो हम फेंक देते हैं, तो उसको यूज़ में लाएँ, यूटिलाइज़ करें उसको, और वो लिक्विड जो है बना के रख लें और स्प्रे करें 2 मिनट में स्लैब साफ़। क्योंकि स्लैब तो ऐसी चीज़ है जो हर वक्त यूज़ में आती है, हर वक्त गंदी होती है, तो बस आप साफ़ करें उसको, और स्प्रे करें और साफ़ करें, मसला ही नहीं है। और उससे आपकी जो है चूल्हे, आपके टायर्स, आपके शीशे भी साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सिरका डला हुआ है। तो सिरका तो वैसे ही हर चिकनाई को, या नींबू हर चिकनाई को काटता है। तो चाहे आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर चिकनाई हो या वैसे चिकनाई हो।
और बस तबीयत थोड़ी सी आज बेहतर थी, बेहतर काफ़ी है, बस यहाँ पे मैंने कहा था ना नोज़ मेरी हमेशा पक जाती है, तो अभी इसमें हल्का हल्का दर्द है, बट थैंक्स कि मैं वो परफ्यूम लगा लेती हूँ ना, तो उससे काफ़ी बेहतर हो जाता है, उससे मज़ीद बढ़ता नहीं है। तो थैंक यू अम्मा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया था, तो उनकी कुछ जो बातें ना वो मेरे दिमाग में अभी तक हैं और रही हैं। इतने बचपन की इंसान कभी भी कोई चीज़ भूलता नहीं है, तो उनकी जो जो भी बातें थी वो मेरे दिमाग में अभी तक हैं। उन्होंने ही मुझे ये टिप बताई थी कि बेटा तुम परफ्यूम लगा लिया करो, क्योंकि ये अभी से नहीं होता, हमेशा से होता है। बहुत ज़्यादा नज़ला रहता है, फिर वो जगह इतना पकने लगती है। तो मैं जब से परफ्यूम मैंने लगाना शुरू किया ना, वो चीज़ बढ़ती नहीं है, वो वहीं पर रुक जाती है और फिर थोड़ा एक आध दिन बाद मुरझा जाती है, तो अभी सही हो जाएगी। तो बस ये है सिलसिला। और ज़ाहिर नज़ला खांसी मौसम का है, सभी को हो रहा है, और आप लोग भी इंजॉय करें। और आज मेरा ब्लॉगिंग का आज भी इरादा नहीं था, मगर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से, बड़ी वाली से बात की, तो वो ये कह रही थी कि तुम्हारे ब्लॉग्स देखकर जो है वो आधी मुलाकात हो जाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट मेरी वजह से कोई इंटरटेन तो हो रहा है, क्योंकि वो अगर वो मोबाइल देखती हैं तो अच्छा है कि हम यहाँ बैठे होते तो किसी अपने का ब्लॉग देखकर लगता है कि हाँ बहुत करीब है, हम पास हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं और उसको एंजॉय भी करती हैं और लाइक भी करती हैं, और हो सकता है आप कमेंट भी करें। उनको पता नहीं था कि कमेंट कैसे करते हैं, तो मैंने उनको बता दिया, क्योंकि मैं आप लोगों से कहती हूँ कमेंट करें, अब शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है क्या है। अच्छा, कीनू की एक चीज़ मुझे बहुत वो लगती है कि इसमें से मुँह में बीज आते हैं ना, अगर आप बीज चबा लें तो वो बहुत कड़वा एक टेस्ट होता है, मगर क्या करें, तो बीज तो हैं। चलिए मैं अपनी दाल देख कर आती हूँ, कुकर की गैस निकल चुकी है और आलू का चूल्हा भी बंद कर देती हूँ, और दाल को भी देख लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो बस दाल का चूल्हा बंद करने गई थी, दाल हो गई है, उसमें मैंने हरी धनिया हरी मिर्च डाल दी है, अभी बघारूँगी नहीं क्योंकि अभी तो टाइम इतना ही हुआ है, और आलू भी बन गए हैं। बस आज ना मैंने चिकन नहीं बनाई, क्योंकि मैंने परसों आपको शायद बताया हो, तरसों हो या परसों, कि मैंने निहारी बनाई थी चिकन की, तो वो ना रखी रह गई, जैसे मैंने फ्राइड राइस और करी बनाई थी, तो इन लोगों ने खाई नहीं, तो वो अभी तक वैसी की वैसी रखी हुई है। सबने ज़्यादातर फ्राइड राइस और वो करी खा ली। तो कल भाभी ने बिरयानी बनाई थी, तो कल भी वो रखी रही, फिर इन लोगों ने भी नहीं खाई। अब मैंने इसलिए आज चिकन बनाई नहीं कि फिर मज़ीद एक और सालन बन के रख जाए, तो इसलिए बेहतर है। अब मैंने राफे से कहा कि कोई कबाब ले आना बाहर से ना, दाल चावल कबाब, और मैंने आलू बना दिए, जिसको आलू खाना होगा आलू खा लेगा। तो दाल चावल ही मेरा दिल चाह रहा था, वैसे भी ताहिरी बिरयानी ये सब मतलब खा खा के ना, मतलब कुछ नया तो हो या चटपट। तो कल यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, 3:30-4 बजे के करीब, फिर शाम तक होती रही है, तो मौसम ज़रा ठंडा हो गया था। अभी आज इतना नहीं है। और फिर हम लोग ज़रा सा चक्कर लगाने गए थे बाहर, 7:30 6:30 पौने 5 के करीब, पौने नहीं 5:30 के करीब। तो वहाँ से बाहर से चाय पी, चाय मैंने और भाभी ने चाय पराठा खाया, बच्चों ने चाउमीन खाया। तो बस यहाँ पर यही तफरी, और काफ़ी टाइम बाद गए थे हम लोग ना, ऐसे इस तरह से गए नहीं थे। और बस जुम्बा क्लासेस जो है वो अभी 1 हफ़्ते के लिए ऑफ़ है, तो इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट होगी। तो देखें, अभी जाते हुए सिर्फ दो दिन ही हुए थे, तीसरे दिन भाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए नहीं जा पाए। फिर 3 दिन की हमने लिए हफ्ते में, और उसके बाद जो है वो मैसेज आया उनका कि कोविड की वजह से भी 1 हफ़्ते के लिए ऑफ़ कर दी गई है। तो ये हफ़्ता तो निकल गया, अब देखिए इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट होगी। और आप कहेंगे मेरा कीनो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बस मैं किचन में चली गई थी। और आप लोग बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ है आप लोगों की। मेरी तो यही एक्टिविटी, यही रूटीन है। और आजकल रूटीन थोड़ा सा टफ मुझे इसलिए लगता है कि सुबह ऑनलाइन क्लास के लिए मनाल को उठाना पड़ता है, और वो आधी मेरी क्लास भी होती है, क्योंकि मैं ज़ाहिर साथ ही होती हूँ। वो कर तो माशाल्लाह खुद लेती है, मगर फिर भी वो कहती है आप सोए नहीं, तो बस मैं फिर लेटी रहती हूँ, कभी ऊँघ रही होती हूँ, कभी कुछ। बड़े बच्चियों को आया है, मैं देख कर आती हूँ, शायद मना लो मनु जी। कीनू मैंने अपना ख़त्म कर लिया, मैंने पूरे ब्लॉग में कीनू ही चलता। आप कहते हैं कि पूरे ब्लॉग में कीनू खा रही है। और बीच में वो भाभी और मुनीस आए थे, मैल मिट्टी थी ना,
वो आई थिंक डेंटिस्ट के पास गए थे, मुझे इसके दांत में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो बस यही अभी थोड़ी देर पहले ही गए थे, आ गए। और क्या कह रही थी मैं आप लोगों से, बस यही रूटीन होता है दिन भर का, पूरा दिन कैसे गुजरता है ना समझ ही नहीं आता। और नींद का भी आजकल ऐसे ही सिलसिला है कि बस जैसे बताया ना, ऑनलाइन की वजह से फिर नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि 7 साढ़े 7 तक उठना पड़ता है। उसके बाद जो है वो क्लास जो है वो 1:45 तक चलती है, 1:45 के बाद आप कितना सोएंगे। तो कल तो मैं लेटी रही थी, क्योंकि अगर मैं कल भी नहीं सोती ना देर तक तो मेरी तबीयत फिर वो बहुत अजीब सी तबीयत हो जाती है। तो कल फिर मैं क्लास के बाद जो है ना लेटी फिर मैं तकरीबन 4 बजे के करीब उठी। फिर मैं आई थिंक 4 ही बजे होंगे, टाइम तो नहीं देखा था मैंने, मगर शाम ही मतलब शाम सी हो रही थी। मगर फिर आज मैं फिर बेहतर हुई थी तबीयत, तो फिर मैं आज उठ गई थी, मतलब उठी हुई थी, फिर मैं सोई नहीं। और बस कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं ब्लॉग में आपको क्या दिखाऊं, क्योंकि यार अभी मैं ना इतनी ज़्यादा, कभी कभी मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं बहुत ओपनली होके, बहुत जैसे और ब्लॉगर्स बनाते हैं ना, मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं, मगर अभी अंदर एक हेजिटेशन है। और दूसरा ये कि मुझे अजीब सा थोड़ा सा फील होता है कि पता नहीं यार लोग क्या कहें, हालांकि सभी कर रहे होते हैं, मगर पता नहीं बाहर जाते हुए मोबाइल ऑन करना और उसके साथ वीडियो बनाना ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। जहाँ बना सकती हूँ वहाँ बना लेती हूँ, मगर जहाँ लगता है कि कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही है तो वहाँ नहीं बना पाती मैं। तो बस ये थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, मगर बस यही है कि अपनी मैं वीडियोस देख रही थी, तो अब तक मैंने मार्च 2021 से लेके अब मार्च 22 आने आ जाएगा कुछ टाइम बाद, फरवरी शुरू है, मार्च आ जाएगा। तो अब तक मेरी टोटल वीडियोस जो है माशाल्लाह से 200 वीडियोस हैं। तो 200 वीडियोस पे एटलीस्ट भी मेरे सब्सक्राइबर्स भी 200 होने चाहिए थे, जो कि नहीं है, अभी 200 भी नहीं है। तो बस मैं इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाहती, मेरी वीडियो की ना मेमोरी स्टोरेज फुल हो गई थी, तो फिर मैंने अभी दोबारा डिलीट की काफ़ी चीज़ें। यार मोबाइल से बनाने का ये होता है कि उसमें एक लिमिटेड स्टोरेज होती है, तो यही मसला है। मगर मैं आपसे बस ये कह रही थी कि मैंने अपनी वीडियोस देखी थी, तो अब माशाल्लाह से टोटल मेरी वीडियोस अभी तक की 200 है। तो मेरे एटलीस्ट सब्सक्राइबर्स तो 200 होने चाहिए थे, ताकि कुछ तो दिल को ढारस होती। 200 तो नहीं है, हाँ 100 से ऊपर है। तो बस यार यही है कि थोड़ा सा आप लोग जल्दी सपोर्ट करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ताकि एटलीस्ट मेरे जितने वीडियोस हैं मेरे उतने सब्सक्राइबर्स तो हों। और बाकी लोगों के चैनल मोनेटाइज है तो उनके सब्सक्राइबर्स जल्दी बढ़ जाते हैं, मगर जिनके बढ़ जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, मैंने बार बार मैं वही बात कहती हूँ कि 1 हफ्ते में बढ़ जाते हैं, मोनेटाइज हो गया 2 हफ्ते में चैनल, तो ये आई डोंट नो कि किस वजह से होता है। अब मैं कोई ऐसी वीडियो लाऊं झूठी, फेक तो मैं बना नहीं सकती, क्योंकि मैं फेक बनाना ही नहीं चाहती, ना मैं बनाऊंगी। और मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोगों ने फेक बनाई है इसलिए उनका चैनल मोनेटाइज हुआ है, मगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ज़ाहिर मेरे पास अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मसला है ही नहीं कि मैं एक कोई ऐसा फेक मसला बयान करूँ, या मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है और मैं सिंपैथी हासिल करने के लिए कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ या मेरे साथ खुदा न खास्ता ये हादसा हो गया। क्योंकि मैंने देखा लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा आपको करते हैं, मुझे नहीं पता यार, मगर आप लोग प्लीज़ 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 काइंडली अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ अपने बाकी लोगों को भी बोलो कि सब्सक्राइब करें, ताकि एटलीस्ट भी 200 तो मेरे सब्सक्राइबर्स हो ना, ताकि ज़ाहिर है 200 से चैनल तो मोनेटाइज नहीं होगा, मगर कुछ तो होगा कि यार जितनी वीडियोस हैं उतने ही सब्सक्राइबर्स भी हैं। ये लोग आ गए, ये लोग आ गए बच्चे। तो बस यही बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को सुनते हैं कि नहीं सुनते, क्योंकि यार एक वीडियो जब इंसान बनाता है ना तो उसके लिए उसको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, आपके इर्द गिर्द के माहौल को, लोगों को, जगह को, हर चीज़ को आपको देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि क्या कह रहे हो। बस मैंने जो आपसे सब बात की थी ना कि एक वीडियो बनाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आप
किस उस जगह पर वीडियो बना सकते कि नहीं, इर्द गिर्द का माहौल इस टाइप का है कि नहीं, उस वक्त लोगों का रिएक्शन क्या होगा अगर आप वीडियो बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही बस कहने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर मेरे 200 वीडियोस मैंने बनाई हैं पिछले साल मार्च से अब तक, तो एटलीस्ट इतने सब्सक्राइबर्स तो होने चाहिए ना। क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ काइंडली अपने और लोगों को सजेस्ट करें कि वीडियो को देखें, उसको सब्सक्राइब करें। और बाकी ये कि काम कोई भी जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसको सीखने में कुछ वक्त लगता है। अब मेरी शुरू की वीडियोस अगर देखेंगे तो उसमें और अब में मेरे काम में, मेरे बोलने में, मेरी चीज़ों में बहुत फ़र्क आया है। तो आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान सीखता है और चीज़ें बेटर होती जाती हैं। कोई सिखाया नहीं आता। चीज़ें आप जब सीखते हैं, करते हैं उस काम को, तभी आप चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं। तो अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई, मगर जहाँ तक सब्सक्रिप्शन की बात है तो वो तो मैं आपसे कह सकती हूँ ना। तो बस कभी कभी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, क्योंकि इंसान एक फरिश्ता तो नहीं हूँ। तो बस फिर वही होता है कि कहती हूँ यार चलो जब तक कर सकती हूँ करो। और बस यही थी आज की छोटी सी बात। आज दूसरे की देखिए, एज अ हाउस वाइफ मैं आपको एंटरटेन रोज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वही बात है जो मैंने पहले भी की थी कि मैं रोज़ बाहर नहीं जाती, मैं रोज़ बाहर खाना खाने भी नहीं जाती, और कोई भी नहीं जाता इस तरह। और चीज़ें नई दिखाना भी मैं उस वक्त शुरू करती हूँ जब मेरे पास, मैं जब कोई चीज़ नहीं ऑर्डर करूँगी या मेरे पास इतनी अपनी पर्सनल इतनी मेरी इनकम है कि मैं आपके साथ नए नए ब्रांड्स की ना भी हो तो नॉर्मल चीज़ें जो है वो शेयर करूँ। जब होता है तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, वैसा नहीं। मगर बात वही है कि देखिए, चाहे वो आप एक नॉर्मल इंसान हो या थोड़ा सा हो, हर इंसान का अपना एक बजट होता है, हर इंसान की अपनी कुछ सेविंग होती है ना। चाहे वो जिसके पास, किसी के पास कितने भी पैसे हो, अगर वो बिला ज़रूरत उसको हर नहीं खर्च करता, चाहे वो यूट्यूब की पेमेंट किसी की आई हो, तो वो भी ज़ाहिर है हर एक की उसकी सब्सक्राइबर्स के उसके व्यूज़ के हिसाब से उसको आती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे पैसे अपने खर्च कर देता है। हाँ, जो बहुत अच्छे उस पर होते हैं उनको पीआर प्रोडक्ट्स, पीआर पैकेजेस मिलते हैं जिसका वो रिव्यू करते हैं। तो जाहिर है कि वो एक मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। अभी उसमें शायद मुझे बहुत टाइम लगे, मगर एटलीस्ट बस मैं ये चाहती हूँ कि यार आप लोग भी मेरा साथ दें और मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में मदद करें प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डर लो फील करती हूँ। यही वजह होती है कि फिर मैं कहती हूँ यार मैं वीडियोस तो बनाए जा रही हूँ। क्योंकि जहाँ तक कंटेंट की बात है, मैं अपनी तरफ से डेली रूटीन जो भी मैं दिखाती हूँ उसी हिसाब से मैं कंटेंट डालती हूँ। और फिर मैं कोई मुकाबला नहीं कर रही, मगर बात सिर्फ ये है कि और लोग भी अगर गाँव के, विलेज के जो व्लॉगर्स हैं या गाँव के हैं, तो वो अपना गाँव की चीज़ें और गाँव के घर और गाँव की मतलब डेली रूटीन दिखा रहे होते हैं। मैं यहाँ गया, मैं साइकिल वाले के पास गया, तो उसमें भी ऐसा क्या होता है। तो फिर भी उनके चैनल मोनेटाइज हैं। तो बस कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि या तो आप मुझे सजेस्ट किया करें, या तो फिर मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और बस कुछ नहीं। और बस शाम तक तो सही, तभी फिर ना मुझे आँखों में ऐसा लग रहा है कि सर में दर्द स्टार्ट हो गया है। और खाना बन चुका है, चावल चढ़ा दिए, रोटी पक चुकी है, दाल मैंने आपको दिखा दी थी। नहीं, दाल दिखाई नहीं है अभी मैंने आपको। बघारूँगी तो फिर थंबनेल पे लगा दूँगी तस्वीर उसकी। बस आज का व्लॉग इतना ही था। इरादा नहीं था बनाने का, मगर फिर भी मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ, ताकि कुछ ना होने से होना बेहतर है। और कॉल मी सिस्टर व्लॉग की तो व्लॉग देखते हैं तो ज़रा अपनाई अच्छी लगती है। तो चलें, उनके लिए आज का व्लॉग मैं डेडिकेट करती हूँ अपनी बड़ी वाली सिस्टर व्लॉग को, कि एटलीस्ट कोई घर का आदमी अगर आपका व्लॉग देख के उसको घर की फीलिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है।
फिर कभी कभी होता है ना कि जब आपका तबीयत सही ना हो या आप लो फील करें तो फिर दिल नहीं चाहता चीज़ें करने का। बाकी कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ मैसेज देकर जाऊँ आपको, कुछ ऐसी चीज़ जो कि काम की बात हो कोई वो करके जाऊँ। चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।